ओम शांति। 5 मार्च 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाकर सेफ्टी का साधन है। लाना ही सेफ्टी का साधन है। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे। पॉइंट शब्द के 3 स्वरूपों को स्वयं में धारण कर लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर बाप समान बनना है। बाबा ने कहा लक्ष्य तो है नंबर 1 आने का, फिर भी नंबर वार क्यों हो जाते हैं? जब पालना करने वाला एक है, शक्ति देने वाला एक है, ज्ञान देने वाला एक है, फिर नंबर वार क्यों? तो आज तीनों ही पॉइंट्स, तीनों को स्वरूप में लाने का आज अटेंशन देंगे। पहला है पॉइंट शब्द को स्वरूप में लाने का पहली विधि है पॉइंट बनना। पॉइंट स्वरूप बनने की विधि है, आज ये स्वमान लेंगे, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। पॉइंट बनकर, बिंदु बनकर, बिंदु बाबा के लव में जब लीन होंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी और माया से सेफ हो जाएगी। दूसरी विधि है अचल निश्चय। तो बाबा पर अचल अटल निश्चय यही है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं और विजय निश्चित है। इस स्मृति को अगर हम सदा इमर्ज रखते हैं तो पॉइंट स्वरूप बनना सहज हो जाता है। दूसरा है पॉइंट शब्द को स्वरूप में लाना, अर्थात पॉइंट लगाना। समय प्रति समय पॉइंट नहीं लगता है तो इसका मतलब है हम पॉइंट स्वरूप नहीं बने हैं। तो पॉइंट लगाने की जो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई है, पॉइंट लगाने के लिए ये स्वमान रखना है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। लाइट अर्थात नॉलेज। बाबा ने हमें नॉलेज दी है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रोंग क्या है। जब हम इस समझ के अकॉर्डिंगली जो काम नहीं होना चाहिए उसको फुल स्टॉप लगा देते हैं, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ बातों को फुल स्टॉप लगाने में सक्षम है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट लगाना। तो ये स्मृति ये तभी लगा सकते हैं अगर हम लाइट स्वरूप रहेंगे और माइट बाबा को अपना साथी बनाएंगे। तीसरी विधि बताई ज्ञान की धारणा व बाबा के साथ मिल करके, बाबा को साथी बना करके समय प्रमाण ज्ञान को सेवा में और स्व प्रति यूज करना। ये इस स्वरूप को अपने जीवन में धारण करने के लिए इसकी विधि जो बाबा ने बताई, 2 शब्दों पर अटेंशन देना है। पहला शब्द है, बाबा ने कहा अटल निश्चय। तो ये अनिश्चय होना चाहिए कि मैं विजयी हूँ। तो इसकी विधि जो बाबा ने बताई कि माया के सूक्ष्म रूप को पहचानना। तो जब हम नॉलेजफुल होकर माया के सूक्ष्म रूप को पहचान लेंगे तो प्रकृति की हलचल में भी अपने आप को अचल रख पाएंगे। दूसरी विधि बताई महसूसता की शक्ति को अंडरलाइन करना, अटेंशन रखना। इसका लिए बाबा ने कहा जब हम महसूसता की शक्ति को अंडरलाइन करेंगे तो महसूसता की शक्ति को परिवर्तन करने वाली माया के सूक्ष्म रूप को पहचान कर माया के धोखे से बच जाएंगे। तीसरी विधि बताई अपना ज्योति स्वरूप स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तो मन और बुद्धि माया के प्रभाव से केयरफुल रहेगा। दूसरा केयरफुल होने के लिए विधि बताई कि माया को जानते तो हो लेकिन पहचान में कभी कभी गलती कर देते हैं। तो हमने 3 बातों पर अटेंशन देना है। माया के सीजन को पहचानना है, माया के स्वरूप को पहचानना है और प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रूपों को पहचानना है। जब ये पहचान हमारी होगी तब हम माया के धोखे से
केयरफुल रह सकते हैं। तो इसी तरह माया के धोखे सेवा में जो हम ज्ञान को अप्लाई करने के लिए इस ड्रामा शब्द को स्मृति में रखेंगे, वह ड्रामा कहते हुए हम ड्रामा में अपनी स्थिति को अचल अडोल रखेंगे और हमेशा ही खुश रहेंगे। तो इसी तरह इन 3 स्वरूपों को आज हम जीवन में धारण कर लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।